हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बहू, अरे ओ कोयल बहू, सुन, मेरी सास यानी तेरी दादी सास जो कि तेरी शादी में नहीं आ पाई थी ना, वो आ रही है। अरे क्या? नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो तातुम्मा, मैं कहते तात की तात को बलदात करूंगी। अरे चुप, बिल्कुल चुप, बड़ी आई बर्दाश्त करने वाली। और हाँ, उनके सामने एक शब्द भी नहीं बोलना, समझी? एक शब्द भी नहीं। क्या 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 नहीं बोलना? क्योंकि अगर उन्हें जरा सा भी पता चल गया कि तेरी शक्ल देखकर हमने उनके इकलौते पोते की शादी एक तोतली लड़की से कर दी है, तो संपत्ति वो हम लोगों के नाम जो करने वाली है ना, वो सारी अपनी बेटी को दे देगी। ये पदवान, अब मैं कहते चलूंगी, क्योंकि मैं बोलूंगी तो पतली हो जाऊंगी। तो तू बोलेगी ही क्यों? बस मेकअप करके खड़ी हो जाना, और हाँ, हर बात में या तो हाँ बोलना या ना बोलना। और जहाँ हाँ ना ना कुछ भी नहीं आता, वहाँ क्या करूंगी? वहाँ ना हंस देना जोर जोर से, समझी? ठीक है, समझ गई। अगले दिन, अरे सासू माँ, कैसी हैं आप? लंबी यात्रा करके आई हैं, थक गई होंगी। और ये साथ में कौन है आपके? बहू, इन्होंने काले रंग का कोट पहना है, तो जायज है कि ये वकील होंगे। हाँ 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 माँ, लेकिन वकील की क्या जरूरत हो गई? क्यों? जायदाद क्या बगल वाला पनवारी आकर तेरे नाम करेगा? और वैसे भी ये मेरे बेटे जैसा ही है, ये मुझे बताएगा कि दाल में कुछ काला तो नहीं ना। काला? काला क्या माँ जी? काला तेरा बेटा, मेरा पोता, और इस काले से चांद सी लड़की ने शादी को कैसे और क्यों हाँ बोली है, उस पर शक है मुझे। चल, अब बहू को बुला। हाँ। बहू, बहू, कोयल बहू, अरे ओ कोयल बहू, जरा सामने तो आ, देख, तेरी दादी सास तुझसे मिलने आई है। कोयल फुल मेकअप में दादी सास के सामने आती है, सर झुकाकर प्रणाम कर एक कोने में खड़ी हो जाती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी बच्ची, अरे नजर ना लगे। क्या नाम है बिटिया तेरा? कोयल, कोयल बताया ना माँ जी, कोयल नाम है इसका। ये गूंगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, क्यों? फिर इसे बोलने क्यों नहीं देती? लाई गद में। इतना धीरे बोलती हो, लगता है जैसे तोतली हो। अब बताओ, बोल, तुम रायगढ़ रही हो और मुझे सुनाई दे रहा है लाईगढ़। सही लग रहा है। मजाक क्या है बहू भैया, तो सही सही लग रहा है। अब जाओ, खाना लेकर आओ, मैं थोड़ा आराम करूंगी। पास खड़ा वकील कहता है, अरे आंटी जी, दाल में सच में कुछ काला है। क्या काला है? दादी सास को लगता है कि कोयल उससे मजाक कर रही है, लेकिन वकील को समझ आ जाता है कि दाल में कुछ ताला, ओह मेरा मतलब है काला है। कोयल और सास अंदर जाते हैं, तब कोयल की सास कहती है, अरे पागल हो गई थी क्या? क्या बकवास कर रही थी? मैं बोल रही थी ना कि हाँ या ना में जवाब दे। कैसे बोलती मैं? समझती क्यों नहीं है आप? वो बोल रही थी कितना बली हो, कितना समझती है, तो मैं हाँ में हाँ क्या बोलती? जवाब तो देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तभी तो तभी बोल दिया ना। वाह, तभी क्या होता है? माँ, तत्वी तत्वी होता है, तत्वी पाँच हूँ तो तत्वी पाँच हूँ मैं। वो तो मैंने संभाल लिया,
वरना तेरा तो पूरा प्रोग्राम था करोड़ों की प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकलवाने का। तेरा कोई सलूशन नहीं है। तभी पास की पड़ोसन उन लोगों के घर आ जाती है। अरे बहन जी, कैसे पता कि मैं आप लोगों से सलूशन के लिए आई हूँ? अब तुम क्या नया कैलकुलेशन लाई हो? अरे भाभी जी, क्या बताऊं, एक ऐसा ऐप आया है जिससे सारी समस्याओं का सलूशन मिल जाएगा। अच्छा चलती हूँ मैं। मादी, कोई ऐप ऐसा आ जाए जिससे मैं ठीक बोलने लग जाऊं। अरे मेरी तोतली गुड़िया, तू वैसी ही अच्छी लगती है, बस कुछ दिन चुप रहना मेरी माँ। अरे कहाँ चले गई सास बहू, खाना मिलेगा या नहीं? बहू तू अपने कमरे में जा, मैं कह दूंगी तेरी तबीयत खराब है। बस जैसे ही प्रॉपर्टी के पेपर साइन हो जाए तू वापस बाहर आ जाना। ठीक है, मैं जाती हूँ और कमरे में बंद हो जाती हूँ। पर हाँ छतुमा, तो तीन पुली करना, बुलिया से माल हड़पने की। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ वकील दादी सास से कहता है, मानिए ना मानिए, दाल में काला है। अरे बस कर, काला काला कर करके तूने मेरा सर खा रखा है। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। बहू, अरे ओ बहू। तभी वहाँ तोतली की सास आ जाती है। जी माँ जी। बहू जरा पेन ला, अभी मैं सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम कर देती हूँ। इतनी प्यारी और मजाकिया बहू है तेरी, मेरा तो मन खुश हो गया। रुक जाइए माँ जी, दाल में कुछ मौका तो दे बोलने का। अरे चुप कर, दाल 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 से नफरत करा दी तूने काला काला बोलकर। वकील साहब आप अपना काम करें, ज्यादा हमारी फैमिली में काली दाल ना बनाए, मतलब ना दल दे। माँ जी ये पेन लीजिए, जल्दी से साइन कर दीजिए। दादी सास जैसे ही पेपर पर साइन करने जाती है, तोतली बहू की एंट्री हो जाती है और वो भी जोर जोर से चिल्लाती है, भूत भूत, मेरे कमरे में भूत, माँ जी बल्ला वाला भूत। दादी सास उसे देखकर सन्न रह जाती है। अरे भगवान, 2 मिनट बाद आ जाती, साइन होने ही वाले थे पेपर। अरे चुप, पागल समझा है। अच्छे खासे मेरे पोते को तोतली बहू पकड़ा दी तूने। अरे कैसी माँ है तू? माँ जी वो उसी की पसंद की है। अरे तुम लोग मारे जाओगे, वो भूत सबको मार देगा। वो कोई भूत नहीं, बल्कि मैंने ही लकड़ी में कपड़ा लगा कर खड़ा किया था ताकि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ले आऊं। माँ जी आपके हाथ क्यों रुक गए? साइन तो करे। साइन करेगी मेरी जूती। ये तोतली के लिए मैं प्रॉपर्टी ना दूं। चलिए वकील साहब। अल्ले अल्ले, ये तो अच्छा था कि भूत नहीं था। यकीन मानिए, तोतली बहू को तोतली हम बिल्कुल नहीं रखना चाहते थे, लेकिन आप लोगों की फरमाइश में हमें तोतली बहू पार्ट 2 बनाना पड़ा। कोयल और सूरज दोस्त के घर से खाना खाकर अपने घर वापस आ जाते हैं। आ गया बेटा, कैसा रहा? बहू के तोतले होने का राज खुला तो नहीं ना? अरे तुआ तुआ तुआ, तो मुझको तुल्लाना पड़ा। क्या क्या चिल्लाना? भगवान, क्या चिल्लाना पड़ा? बोला तो तुआ तुआ चिल्लाना पड़ा। फिर कोयल सूरज की तरफ देखती है। क्या ना तुम्हारी माँ भी ना। ये बोलकर कोयल अपने कमरे में माफ कीजिएगा, अपने कमरे में चली जाती है। अरे सूरज, क्या तूला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। माँ, कोयल चूहा बोल रही थी। और फिर वो वहाँ की सारी कहानी माँ को बता देता है। सूरज की माँ उसे समझा देती है कि वो उसके ससुराल वालों से बात करेगी। अगले ही दिन कोयल की माँ कोयल के ससुराल आती है। कोयल की सास उनका स्वागत करती है। अरे मैना बहन, आइए आइए, कैसे आना हुआ? जी मैं कुछ तोलने आई थी। जी मैना बहन, क्या तोलना है? अब तो आपकी बेटी की शादी हो गई है, अब तो नाप तोल के ना दिया करें।
अपनी बेटी को झोली खोल कर दिया करे। वैसे तोलना क्या है, बाट और तराजू मंगवा दूं क्या? अरे माँ, बड़े घर की बेटी है तुम्हारी बहू कोयल, जरूर सासू माँ सोने में तोलने की सोच रही होंगी अपनी इकलौती बेटी के पति को। क्यों सासू माँ? नहीं नहीं, तोलने नहीं, तोलने तोलने, कुछ तोलने आई हूँ कोयल से। अब सूरज और उसकी माँ को समझने में देर नहीं लगती कि उसकी माँ कोयल से कुछ बोलने आई है। कोयल की माँ मैना उससे बात कर निकल ही रही होती है कि कोयल की सास बोल उठती है, सुनिए मैना जी, साइलेंसर से आवाज ऐसी क्यों आ रही है ये तो मैं समझ गई, लेकिन ये भी बताती जाइए कि इसका इलाज क्या है। क्या क्या, समझी नहीं? अरे सासू माँ, 4 लोगों के सामने अब इज्जत कैसे बचानी है ये भी बता दीजिए, क्योंकि ये बोलेगी तो हमारा तो रहा सा भी खत्म हो जाएगा। अले, इतनी अच्छी बात। छी? अरे क्या छी छी, बात 100% की और सही है, सॉल्यूशन दीजिए बस। मैना उन लोगों को आइडिया देती है, जब भी वो कहीं जाए तो किसी की अच्छी सी आवाज रिकॉर्ड करवा कर कोयल के कपड़ों में छुपा दे, जैसे ही कोई पूछे रिकॉर्ड बजा दे। अब सबको ये आइडिया जम जाता है। एक दिन उन लोगों की पड़ोसन घर आती है, जिसे देख कोयल जल्दी से रिकॉर्डर साड़ी में छुपाकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। पड़ोसन इरिटेट हो जाती है। अरे चीनी चाहिए थी 1 कटोरी, शाम को वापस कर दूंगी। कोयल का तो रटा रटाया सा ही रिकॉर्डर बज जाता है। कोयल, कोयल नाम है मेरा। हाँ हाँ, पता है पता है, पता तो वैसे बहुत कुछ है, लेकिन तू ठीक हो गई क्या? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ कोयल, तेरी कोयल सी आवाज दोबारा ठीक ठाक सुनकर मुझे भी अच्छा लग रहा है, चलती हूँ। लेकिन कोयल का टेप रिकॉर्डर तो रटे रटाए डायलॉग ही पकड़कर बज रहा था। हाँ हाँ, खाना बहुत अच्छा बना है, खाकर जाती तो और अच्छा लगता। पड़ोसन खुश हो जाती है। मैं तो सिर्फ चीनी लेने आई थी, लेकिन खाने की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अरे जरूर जरूर, मैं खाना खाकर ही जाऊंगी। अब दूर खड़ी कोयल की सास और पति ये सारा माजरा देख रहे होते हैं। तभी सास वहाँ जल्दी से आ जाती है। अरे सुषमा बहन, कैसे आना हुआ? तब कोयल के टेप रिकॉर्डर से आवाज निकलती है। कोयल नाम है मेरा। सास कोयल की तरफ देखती है। हाँ हाँ बेटा कोयल, पता है हमें, जरा अंदर जा, तेरा पति तुझे बुला रहा है। कोयल सास की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते फिर से टेप रिकॉर्डर में से आवाज निकलती है। कोयल नाम है मेरा। कोयल नाम है मेरा। पड़ोसन बड़े ही आश्चर्य से कोयल की तरफ देखती है, लेकिन सास पड़ोसन का ध्यान भटकाने के लिए कहती है, अरे हाँ ये ले चीनी, और फिर से जरूर आना। हाँ सुषमा? अरे वो कोमल बहू खाने के लिए। अभी वो पूरी बात बोल ही नहीं पाई थी कि सास बोल पड़ती है। अरे खाना कहाँ, हम लोग दोपहर में खाते हैं, सीधे रात में एक टाइम बनाते हैं और वही सुबह तक चलता है। सही कह रही थी कोयल, खाना बनाने का वक्त हो जाएगा थोड़ी देर में। पड़ोसन समझ नहीं पाती है और चीनी लेकर चली जाती है, लेकिन पास खड़ी सास और पति ये देखकर खुश हो जाते हैं कि मैना का आइडिया हिट है। अब जवाब जो भी आए, आ तो साफ साफ रहा है ना। बेचारे यही सोचकर खुश हो जाते। कोयल याद है ना आपको? अरे वही हमारी तोतली बहू। तो कोयल को शौक हो गया है एक्टिंग का। एक दिन उनकी पड़ोसन राधा बहन आकर उनसे कहती है, अरे आंटी जी, कुछ सुना आपने? अरे अब कहाँ से सुने, जब से ये तोतली आई है कुछ सुनने समझने की शक्ति ही मानो खत्म सी हो गई है। क्या? कौन तोतली? कोई नहीं, आप बताओ क्या हुआ? अरे कैसे घोड़े की स्पीड में भाग रही हो? अरे मोहल्ले में रामलीला होने वाली है
और क्योंकि कोयल मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की है तो इसे सीता का किरदार निभाना होगा। अरे बस करो, सीता और कोयल। लावन भागो। अरे क्या हो गया? लग रहा है बहू की सुंदरता छुपा कर रखना चाहती हो, लेकिन कब तक छुपाओगी? अरे क्या बताऊं कि क्या छुपाना चाहती हूँ। सासू माँ टालने की बहुत कोशिश करती है, पर कुछ ऐसा होता है कि कोयल को सीता का किरदार मिल जाता है। स्टेज पर सीता के किरदार में कोयल है और सीता हरण का सीन है। तो अब आप लोग देखेंगे कि कैसे माता सीता को रावण हरण कर ले जाएगा। बड़ा ही इमोशनल सीन है। माता और बहनों से निवेदन है कि आंसुओं को रोके नहीं, बहने दे। आंसू? सीता माता बोलेंगी तो हंस कर आंसू निकल जाएंगे। हंस क्यों रही है? राक्षस की प्रजाति की है क्या? माता सीता का हरण होने वाला है और तू हंस रही है? माफ करना। शो शुरू होता है। कोई है? भिक्षा दे माई। कोयल सीता के भेष में बोलती है, ले लो, एक खा लेना और अपने बत्तों भी दे देना। लोग कोयल की आवाज सुनकर हैरान से हो जाते हैं। तभी रावण किसी तरह खुद को संभालते हुए कहता है, घोर कलयुग है, माते बाहर आओ और मुझे ब्राह्मण को भिक्षा दो। नहीं, मेरे देवर ने मना दिया है कि मैं ये लेखा ना लाऊं। बस अब क्या था, लोगों को समझते देर नहीं लगती कि सीता तोतली है। सास के बगल में बैठी औरत हंस पड़ती है। अले ये तो तोतली है। अच्छा, जब मैं हंस रही थी तब तो तुझे मैं राक्षस की प्रजाति की लग रही थी। अब तू क्यों नहीं हो रही इमोशनल? अले ये तो तोतली है। वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। कोयल लोगों को देखकर परेशान सी हो जाती है। वो रावण की तरफ देखती है। फिर कोयल पूरी अदाकारी के साथ लोगों की परवाह ना करते हुए बोलती है, ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो लुकिए, मैं आपको इस लेखा के बाल आपको दान दूंगी। कोयल की एक्टिंग के आगे लोग उसकी आवाज भूल जाते हैं और इमोशनल होकर रामायण देखने लगते हैं। आओ आओ सीता मैया। कोयल रेखा पार कर रावण को दान देती है और रावण कोयल को उठा ले जाता है। कोयल जोर जोर से बोलती है, राम, मेरे प्रभु राम, कहाँ हैं आप? और सारा माहौल सीता हरण में खो जाता है। लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। कोयल की सास खड़े होकर कहती है, मैं आप सबसे कोयल की तरफ से माफी मांगना चाहती हूँ। कोयल तोतली है, ये बात हम लोग किसी को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन आज मेरी बहू ने ये साबित कर दिया कि एक्टिंग की सच में कोई भाषा या बोली नहीं होती। मुझे मेरी बहू पर नाज है। स्टेज पर खड़ी कोयल सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है।